यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम कोहेन है। कहानी की शुरुआत उसके बचपन से होती है। क्लास में जब सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते थे तब कोहेन अजीब हरकतें करता था। वो कभी पेंसिल चबाता, कभी पैर जोर जोर से हिलाता और कभी अजीब सी आवाजें निकालता। उसे देखकर लगता था कि वो जानबूझकर क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। टीचर उसे डांटती थी, लेकिन कोहेन समझाता था कि ये सब वो जानबूझकर नहीं कर रहा, पर कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता था। असल में 7 साल की उम्र से उसे एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसके शरीर और आवाज पर उसका कंट्रोल नहीं रहता था। स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और टीचर्स उसे एक मुसीबत समझते थे। यहाँ तक कि उसके पिता को भी लगता था कि वो शरारत करता है, जिस वजह से वो उस पर चिल्लाते थे। शायद इन्हीं झगड़ों की वजह से उसके माता पिता का तलाक हो गया। जब उसके पिता घर छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने छोटे भाई को तो प्यार से गले लगाया, लेकिन कोहेन को बस ऊपर से हाथ हिलाकर चले गए। बाद में स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी माँ को बुलाया और कहा कि आपका बेटा क्लास डिस्टर्ब करता है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। माँ को यकीन था कि उनका बेटा झूठ नहीं बोल रहा। उन्होंने बहुत रिसर्च की और पता लगाया कि कोहेन को टूरेट सिंड्रोम नाम की बीमारी है। डॉक्टर ने भी माना कि यह लाइलाज है। माँ ने हार नहीं मानी और कोहेन को एक सपोर्ट ग्रुप में ले गई, जहाँ उसी बीमारी वाले और भी लोग थे, लेकिन वहाँ का माहौल बहुत नेगेटिव था। सब अपनी किस्मत को कोस रहे थे। माँ ने तय किया कि उनका बेटा ऐसे माहौल में नहीं रहेगा। माँ ने उसे दूसरे स्कूल में डाला। वहाँ भी वही दिक्कतें आईं, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल अलग थे। उन्होंने कोहेन को एक स्कूल कॉन्सर्ट में भेजा। वहाँ कोहेन की आवाजों से सब डिस्टर्ब हुए। बाद में प्रिंसिपल ने उसे स्टेज पर बुलाया, लेकिन डांटने के बजाय उससे पूछा कि वो ऐसी आवाजें क्यों निकालता है। कोहेन ने पहली बार खुलकर सबको बताया कि यह एक बीमारी है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। यह सुनकर बच्चों और टीचर्स ने उसका मजाक उड़ाने के बजाय तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। उस दिन कोहेन को समझ आया कि एक अच्छा टीचर और सही शिक्षा किसी की जिंदगी बदल सकती है। बड़ा होकर कोहेन ने ठान लिया कि वो टीचर ही बनेगा। उसने अच्छे नंबरों से पढ़ाई पूरी की, लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए जाता तो उसकी अजीब आवाजों की वजह से कोई भी स्कूल उसे नौकरी नहीं देता। एक बार तो एक प्रिंसिपल ने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम ये आवाजें निकालना बंद कर दो तभी मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। कोहेन को बहुत बुरा लगा। उसने करीब 24 से 25 जगह इंटरव्यू दी और हर जगह से रिजेक्ट हुआ। एक बार वो निराश होकर हार मानने ही वाला था, लेकिन उसकी माँ ने उसे फिर से हिम्मत दी। आखिर में एक स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी बीमारी को नहीं बल्कि उसके पढ़ाने के जज्बे को देखा और उसे नौकरी दे दी। शुरुआत में उसे जो क्लास मिली उसमें काफी शरारती बच्चे थे। कोहेन ने बच्चों से अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बात की, जिससे बच्चे उसके साथ कंफर्टेबल हो गए। एक बच्चा था जो पढ़ने से बहुत भागता था। कोहेन ने उसे बहुत प्यार से और अलग तरीके से पढ़ना सिखाया। उसी क्लास में एक बच्ची थी जिसे कैंसर था। कोहेन ने उस बच्ची का बहुत साथ दिया। जब उस बच्ची की मौत हुई तो उसके अंतिम संस्कार में कोहेन जाने से डर रहा था कि कहीं वो शोर न मचा दे, लेकिन बच्ची की माँ ने उसे साथ लिया, क्योंकि कोहेन ने उस बच्ची के आखिरी दिन खुशियों से भर दिए थे। धीरे धीरे कोहेन एक बहुत अच्छा टीचर बन गया। स्कूल में इंस्पेक्शन हुआ और कोहेन के पढ़ाने का तरीका सबको बहुत पसंद आया। अंत में उसे टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उस दिन उसके पिता भी वहाँ मौजूद थे और उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ। कोहेन ने स्टेज पर कहा कि उसने अपनी बीमारी को ही अपना सबसे बड़ा टीचर बना लिया, जिसने उसे सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी